के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य शर्मा जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच कुछ त्यागीवर्ती यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको मौका दिया जाएगा, फिर आपको मौका दिया जाएगा। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए उपस्थित हो रही हैं श्रमणी हरिका सर्वश्री माता जी। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि ज्ञान और चिंतन में मन को कैसे लगाएं? देखिए, आप लोगों का सौभाग्य है कि इस विधान में अपन को भगवान और बनने वाले भगवान, यानी बन चुके भगवान और बनने वाले भगवान दोनों की सन्निधि मिली है। ज्ञान जो हमारा है उसको चिंतन में लगाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्वाध्याय है। अक्सर ये होता है कि व्यक्ति आवश्यक क्रियाओं को अनावश्यक मान लेता है। बहुत सुंदर बात है, जिस जीव के अंतरंग में चिंतन नहीं होता वो जीव उन्नति कभी नहीं कर पाता। आप देखना कि जिस कुएं से पानी बार बार निकलता रहता है उस कुएं का पानी बहुत मीठा होता है, और जो कुआं जितना गहरा होता है वो कुआं उतना मीठा होता है। तो यही बात मेरा कहना है, बार बार चिंतन के लिए अपने मस्तिष्क को प्रयोग करें। जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया और मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, तो आप देखना कि ये मैंने तुरंत जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने अपने दिमाग को भेज दिया कि जाओ उत्तर लेके आओ। और ये पुनरावृत्ति का काम है। अच्छा लेखन और अच्छा श्रवण इसके लिए कारगर होता है। जो भी आप सुने और उसमें से निचोड़ निकाल करके रोज एक पेज लिखें। प्रारंभ अवस्था में लेखन व हास्यप्रद रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो लेखन बड़ा प्रौढ़ हो जाता है चिंतन के साथ। तो यही चीज़ मेरा कहना है, लेखन प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन एक विषय लें जो स्वाध्याय में चलता हो या आपको कोई दृश्य दिखा हो, उसको प्रतिदिन चिंतन में लें और प्रतिदिन उसका लेखन करें। और प्रतिदिन उसका लेखन करते रहेंगे, एक एक नए नए विषय का, भले 10 लाइन लिखें 5 लाइन लिखें, वो लिखते लिखते अपने आप आपके अंदर एक चिंतन की कला जागृत होगी। मुझसे हिंदी लिखते नहीं बनती थी, अब सब हो जाता है। ये पुनरावृत्ति का काम है, ऐसा समझिए। नमोस्तु भगवान। अगली नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि जीवन में सुखी सभी जीव रहना चाहते हैं, लेकिन कर्म के उदय से और कसाय के वशीभूत होकर क्रोध के कारण वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो उस क्रोध से कैसे बचा जाए और सुखी कैसे रहा जाए, मेरे इस प्रश्न का संकट सुनिए। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। माता जी, जीव की बहुत बड़ी भूल है, जो उसका है नहीं वो उसको अपना मानता है। यानी पराये को जीव अपना मान रहा है और अपने को जीव पराया मान रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ आज वर्तमान में चल रही है। चाहे कोई भी विभाव भाव हो, कसाय हो, या कोई भी दुख का हेतु हो, संक्लेशता का हेतु हो, सबसे पहली बात इस बात का चिंतन लाना चाहिए कि ये मेरे में है ही नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। व्यक्ति लेकिन उसको अपना मान लेता है। क्रोध के निमित्त जब भी मिलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिएक्शन टाइम को चेंज कर दें बस। जब भी कोई निमित्त आए क्रोध का, उस रिएक्शन टाइम को चेंज कर दें। मन कहता है अभी उत्तर दो, अभी समझाना इनको, अभी। लेकिन मन से कहना रुको, 5 मिनट बाद रिप्लाई देंगे। वो जो रिएक्शन टाइम अगर आप चेंज कर दोगे तो क्रोध का तापमान बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और क्रोध का तापमान कम करने के लिए मौनम सर्वत्र साधना, मौन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। यद्यपि कठिन है,
एक बात और बताता हूं कि जब कभी क्रोध आए तो माचिस की तीली को देख लेना। किसी के पास माचिस की तीली है? एक हाथ माचिस की तीली देना जरा एक भैया, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं जल्दी से, तब तक तो काम ही हो जाएगा भैया। एक माचिस की तीली को बड़ा गौर से देखना। उस माचिस की तीली को जब भी क्रोध आए तो माचिस की तीली को देखना कि मेरा क्रोध सर्वनाश का ही कारण बनेगा। देखना कैसे? कैमरामैन जूम, ये देखना ध्यान से। माचिस की तीली दिख रही ना आप लोगों को? जब भी क्रोध आए तो अपने आप को माचिस की तीली की तरह समझना। ये माचिस की तीली के पास सर तो है लेकिन दिमाग नहीं है। सर है लेकिन दिमाग नहीं, थोड़ा सा घिसो गर्म हो जाती है। तो जब भी क्रोध आए तो समझना कि मैं माचिस की तीली की तरह हूं, सर तो है लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं जल्दी गर्म हो जाता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संबंध बचते हों तो शांत रहें और हर बार ऐसा हो तो उपाय खोजें। हमारे अंतरंग का ये कर्तव्य है। ये मेरा आप सबसे कहना है, क्रोध करना बहुत बुरी बात है, लेकिन दूसरे को के क्रोध को सहना भी बुरी बात है। अगर सही व्यक्ति को सही बन के रहना है, कई बार प्रतिकार भी देना चाहिए, लेकिन वो प्रतिकार अपनी मर्यादा का हो। इन शॉर्ट, क्रोध आए तो मैं तो यही करता हूँ कि शांत रहता हूँ और एक सुंदर सा नीति बना के लिख देता हूँ जो अगले दिन कह देता हूँ। तो पूरी भड़ास में तो अपने माइक पे निकाल देता हूँ, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ। अगर नाम ले लूंगा तो वो कसाय हो जाएगी। फिर भी कभी निमित्त आए क्रोध का, मन में एक ही बात सोचना, आगे बढ़, कहना नहीं। क्या सोचना? आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं। और अपने आप से कहना कि क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो तुम माचिस की तीली की तरह खुद को जलाओगे और दूसरे को भी जलाओगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए उपस्थित रहेंगी श्रमणी आयर का सर्वश्री श्रुतश्री माता जी। नमस्ते भगवान। अगर एक तरफ अन्याय को सहना हो और दूसरी तरफ संबंध को बचाना या अविनय से बचना हो, तो हमें क्या चूज करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, माता जी, आत्मसम्मान को खो करके कभी काम नहीं करना चाहिए। जहां पर आपका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है वहां जरूर कहना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा में। अभिनय कभी भी किसी की भी नहीं करना चाहिए। जो मजाक मजाक में भी अभिनय कर देते, फल तो भोगना पड़ेगा। तो अपने निमित्त से कभी किसी की अभिनय नहीं हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान हमेशा बचा के रखना। जो व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है और माना कि उसके साथ रहना भी पड़ जाए, तो मौन रह कर के समय निकालें। आप समझ लें कि वो है ही नहीं, आप समझ लें कि वो है ही नहीं। ये इतना बड़ा ये बास्केटबॉल का स्थान है, आप समझ लें कि वो है ही नहीं। यहाँ विधान हो रहा है, श्री जी रखे हैं, श्रोता बैठे हैं, और यहाँ पर वो जिसमें बास्केट डालते हैं वो दोनों तरफ फ्रेम भी लगे हैं, वहां तक अपन ध्यान ले ही नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमको तो भगवान से मतलब है ना। यही बात कहना है। जब कभी ऐसा हो तो अपने उपयोग को बदलें, लेकिन अभिनय ना करें। हाँ, कई बार जवाब नहीं देना भी बहुत बड़ा जवाब होता है, और अपना अपना भविष्य अपने अपने हाथ में है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है। कभी किसी की अभिनय नहीं करना। रही बात संबंधों की, तो जिसके अंदर गुण ना हो, जिसके अंदर स्वयं के पद की गरिमा ना हो, उससे संबंध बहुत दूरी का बना के रखना। कैसा बताऊं? जैसा जूते चप्पल का आपके साथ है, समझे क्या? जैसा जूते चप्पल का आपके साथ है, उपयोग करो और बाहर छोड़ो, अपना काम करो।
उसके बिना काम होगा नहीं, लेकिन उसका उपयोग वैसे ही करो। लेकिन अभिनय नहीं करना। मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूं। उपेक्षा भाव सर्वश्रेष्ठ भाव। हाँ, कई बार लगता है कि कब तक सहन करेंगे, तो चिंता नहीं करो, एक दिन ऐसा है कि सामने वाला स्वयं पतित होता है। उपेक्षा भाव। ओम, थोड़ा जोर से। माता जी आप भी बोल दो। इग्नोराय बस ओम इग्नोराय नमः करना, शांत रहना। वक्त आएगा कि वक्त बताएगा कि आपने किससे क्या बोला है। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, आज भी कहते हैं। मैं बहुत प्यार से इग्नोर करके जीवन जी देता हूँ। और मुझे पता है कि जवाब देने से मेरी कीमत घटेगी। मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब मेरा वक्त देगा, ऐसा समझिए। नमोस्तु भगवान। इसके साथ राज- में एक छोटा सा और है, क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए संक्लेश करना ठीक रहता है कि नहीं? बहुत अच्छी बात। संक्लेशता से माता जी ज्ञान का क्षय होता है। संक्लेशता करना स्वयं आयु के क्षय का हेतु है। अभी 2 तारीख को मैंने इसी पर ही प्रवचन दिए थे। अपन को लग रहा है कि ज्ञान अर्जन करना है, स्वाध्याय करना है, और कोई विद्वान नहीं मिल रहा। जब पढ़ने की इच्छा है, हो सकता है गुरु जी का उस समय स्वास्थ्य प्रतिकूल हो या बिहार चल रहा हो, बहुत सारी बातें। संक्लेशता नहीं करना। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने संस्कृत का अध्ययन गुरु जी के सानिध्य में प्रारंभ किया था जून 2009 में, जुलाई 2009 में पूरा किया था 24 मई 2016 को। कितना लंबा समय हो गया, लगभग 7 साल हो गया। लेकिन जब वो मैंने पढ़ाई स्वयं, तो मैंने 2.5 साल में पढ़ा दी। गुरु जी के पास हम लोग बैठते थे, कभी आधा घंटे में एक सूत्र पढ़ने मिलता था। कई बार ये होता था कि गुरु जी बोले अब कल देख लेते। मैंने कहा जी गुरु जी। वो जो विनय पूर्वक ज्ञान का अर्जन किया जाता है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। लेकिन संक्लेशता करना कार्यकारी नहीं है। 4 अनुयोग हमारे पास हैं, बहुत सारे साधन हैं। हम लोग जब संघ में स्वाध्याय करते हैं माता जी, तो एक समय प्रथमानुयोग चलता है। पद्म पुराण हम 3 बार पढ़ चुके, फिर से पढ़ने की इच्छा हो रही है। हर बार कुछ नया मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि जो विषय आपका रुचिकर हो वो पढ़ें। नहीं मिल रहा उसको कोई पढ़ाने वाला, जो सामान्य विषय उसको पढ़ ले। संक्लेशता से ज्ञान का क्षय होता है, और जहाँ विशुद्धि आती है वहाँ ज्ञान का प्रादुर्भाव स्वयं होता है। हमने जब प्राकृत पढ़ी थी तो हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं था। हमने साथ के एक महाराज जी से कहा कि मुझे सिर्फ इतने शब्द का अर्थ बता दीजिए कि तद्धित क्या होता है। किसी ने संस्कृत पढ़ी आप लोगों में से? तद्धित क्या होता है? तो उनको ये बताना था, सिर्फ इतना सा बोलना था कि जो संज्ञा का हित कर दे या सर्वनाम का हित कर दे, तत्हित। इतना सा बोलना था कि जो संज्ञा सर्वनाम के पीछे प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। इतने के लिए उन्होंने कहा कि शाम को आना। मैंने कहा जी। फिर शाम को गया, बोले सुबह आना। सुबह गया, बोले सामायिक के बाद आना। मैंने कहा ठीक। हमारे कमरे में थे वो। लेकिन मैंने 2 दिन इंतजार किया। जब उन्होंने इतनी सी बात बोली, मैं अपने अध्ययन में वापस लग गया। लेकिन मैंने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन आएगा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा। हमने बहुत धैर्य रखा, अध्ययन किया, और एक दिन उन्होंने कहा कि हमको प्राकृत पढ़ना है। मैंने गुरुजी से पूछो। गुरुजी बोले बेटा जय बुलवाना फिर पढ़वाना। वो बोले थोड़ा नीचे बैठाना अपन। मैंने कहा मेरे से बड़े हैं। बोले नीचे बैठाना, ज्ञान ऊपर से दिया जाता है। मैंने जय बुलवाई, फिर पढ़ाया। धीरे धीरे रखना पड़ता है। सिर्फ विशुद्धि पढ़ाना। गौतम स्वामी को अंतर मुहूर्त में द्वादशांग के पाठ की शक्ति कहाँ से आई? विशुद्धि से। आप सिर्फ विशुद्धि रखना। मेरा मानना है वो अक्षर ज्ञान भी केवल ज्ञान के रूप में जल्दी फलित होगा, ऐसा समझिए। नमस्ते। राजिम से मेघा जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न